पूरे बिहार भर में दाखिल खारिज और परिमार्जन का काम चल रहा है, लेकिन अब भी काम पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आया है, क्योंकि 3.5 लाख से भी ऐसे आवेदन हैं जो केवल राजधानी पटना में रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 3,66,000 ऐसे आवेदन हैं। इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि कागज नहीं दिए जा रहे हैं, जितने जरूरी और आवश्यक कागज है वो नहीं मिल रहे हैं। बार बार आवेदक को कहा जा रहा है कि आप जो जरूरी कागज है वो लेकर आइए, और आवेदक कागज लाने में असफल है। कुछ न कुछ परेशानी आ जा रही है, फॉर्म में कोई त्रुटि है, इस वजह से लगभग 3.5 लाख फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बार बार अधिकारियों को ये बातें कही गई है कि आप जल्द से जल्द इस काम को कर दीजिए। दाखिल खारिज और परिमार्जन का जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो जो संबंधित अधिकारी हैं, जो संबंधित कर्मचारी हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा आए दिन अपने अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करते रहते हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर वो जनता दरबार लगाते हैं। राजधानी पटना में भी लगभग 2 बार उन्होंने जनता दरबार लगाया। इससे पहले मुजफ्फरपुर में उन्होंने जनता दरबार लगाया था, कल पूर्णिया में जनता दरबार लगाया, और उसके बाद आवेदक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कतारबद्ध तरीके से इंतजार करके विजय सिन्हा से मुलाकात किए। जितने सीओ थे, डीसीएलआर थे, या जितने राजस्व कर्मचारी थे, अधिकारी थे, सभी को बुलाया गया और सबकी मौजूदगी में एक एक आवेदक की परेशानी को सुनी गई और उन्हीं के सामने हल निकाला गया। अधिकारियों को डांट फटकार भी विजय सिन्हा ने लगाई है, लेकिन अब तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में परिमार्जन योजना के तहत जो काम चल रहा है, इस काम को पूरा नहीं किया जा सका है। बार बार चेतावनी दी जा रही है, बार बार बताया जा रहा है कि आप इस काम को जल्द से जल्द कर लीजिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। केवल राजधानी पटना में लगभग 3.5 लाख आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। जब आवेदक से इस बारे में बातचीत की जाती है तो आवेदक कहते हैं कि बार बार हमें कोई ना कोई कागज लाने बोला ही जाता है, जबकि उस कागज के बिना भी काम हो सकता है, लेकिन नहीं। जितने सीओ हैं, अधिकारी हैं, वो बार बार अड़ंगा लगा देते हैं कि काम हो ना, और जब बड़े पैसे दिए जाए, बड़े रकम दिए जाए, उसके बाद काम हो। इस तरीके की बातें आवेदक के द्वारा कही गई, जबकि बार बार अधिकारियों को इस बात की चेतावनी दी गई है, बार बार बताया गया है कि आप गैर जरूरी कागजात मत मांगिए, आप आवेदक को बेकार में परेशान मत कीजिए। जबकि आपको सरकार की तरफ से सैलरी मिलती है, फिर भी आप बाकी अवैध रकम क्यों लेने की कोशिश करते हैं, अवैध रकम वसूलने का काम क्यों करते हैं। बार बार विजय सिन्हा की तरफ से ये कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी माने तब तो। केवल राजधानी पटना में लगभग 6.5 लाख के आसपास आवेदन दिए गए थे, लेकिन 3.5 लाख 50% के आसपास आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पटना के जितने अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, और बातचीत में अधिकारियों के द्वारा यही कहा गया कि कागज नहीं है, कोई ना कोई त्रुटि है फॉर्म में, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और आवेदक ठीक इसके विपरीत कहते हैं कि अधिकारी को पैसे खाने हैं, मोटे रकम वसूलने हैं, इसलिए बार बार फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दाखिल खारिज के लगभग 3.5 लाख 3,66,000 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। और इस बाबत में जब बार बार सवाल किया जाता है तो अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होता। विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ इस विभाग के मंत्री भी हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, और जब इस विभाग में एक्शन ले रहे हैं तो एक्शन के बाद अधिकारियों का ऐसा बर्ताव निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ तक कि ये अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आवेदन लेकर गए कि हम हमारी प्रतिष्ठा को आहत पहुंचा रहे हैं मंत्री जी, जबकि मंत्री जी तो अपना काम कर रहे हैं। अगर अधिकारी ठीक ढंग से काम करें तो मंत्री जी को ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मौजूदा समय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जितने दलाल बैठे हुए हैं, जितने अवैध रकम वसूले जा रहे हैं, वैसा किसी दूसरे विभाग में नहीं हो रहा है।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, या आपकी जो भी जमीन से जुड़ी परेशानी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। शोर शराबे से भरी दुनिया में सोचिए एक ऐसी जगह जो सुकून से भरी हो। 41 एकड़ में फैले हरे भरे परिसर में बसे इस लर्निंग कैंपस में क्लासरूम कुदरत से जुड़ते हैं और कल्पनाएं आजाद सांस लेती है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल कॉस्मोपॉलिटन कैंपस, विश्व स्तरीय सुविधाएं, समृद्ध लाइब्रेरिया, आधुनिक लैब्स, कला, खेल और हर एक बच्चे की खास देखभाल। एक ऐसा कैंपस जहां दिल और दिमाग निखरते हैं।